हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्लास 12th की फिजिक्स से चैप्टर 3, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पे पूरे हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टॉपिक है, जो ईएमएफ है, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि जो हमारा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, जब उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेकर जाना है तो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की जरूरत होती है। ये वाली बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोली थी और वहीं पे मैंने उस लेक्चर को एंड कर दिया था। तो आज मैं वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करूंगा कि ये ईएमएफ सोर्स जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। इतना तो माइंड में अपन को क्लियर है कि जो ये चार्ज होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, जब उसे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले आया जाता है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। वहां मैंने एग्जांपल दिया था वाटर के फ्लो का भी, कि वाटर हाइट जो हायर हाइट होती है उसे लोअर हाइट तक तो आराम से आ सकता है, पर सारा खेल होता है पानी को वापस लोअर हाइट से हायर हाइट तक लेकर जाना। तो उसी वर्क को करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस की जरूरत होती है। क्लियर है? वहां पर मोटर यूज होती है, यहां पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ यूज होता है जिसे इलेक्ट्रिक सेल या फिर जनरेटर हम बोल सकते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर थी, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई ये ईएमएफ कैसे वर्क करता है। ध्यान से समझना। अब बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमें पता है कि जो बैटरी होती है वो एक डिवाइस होती है जो कि मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस को। एक बात माइंड में क्लियर कर दे रहा हूं कि अभी के लिए थोड़ा सा तुम ये समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ है और ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क आएगा। वो जैसे जैसे टॉपिक चलेगा आपको क्लियर कर दूंगा, पर फिलहाल आप ईएमएफ को कुछ नया ना समझे। ईएमएफ सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस की ही तरह वोल्ट में ही मेजर होता है। जैसे मैंने कहा ईएमएफ है 50 वोल्ट, तो भाई 50 वोल्ट तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता था। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों की यूनिट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहली बात क्लियर हो गई, ईएमएफ किस में होता है? वोल्ट में होता है, 50 वोल्ट 100 वोल्ट जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है? अब ईएमएफ काम कैसे करता है उसे समझेंगे। ठीक है, अब बैटरी या डिवाइस विच मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी ये दो टर्मिनल हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। ठीक है भाई, बैटरी को ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन। अब ये जो बैटरी है इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ केमिकल्स होती है। वो केमिकल रिएक्शन क्या करती है, ध्यान से समझना। ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन अ फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन, यानी एक फोर्स लगती है, लेकिन एक बात याद रखना ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन होती है, यानी कि इसका ऑरिजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक चार्ज से नहीं होता, यानी ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इस वाली फोर्स का कोई भी लेना देना नहीं है। ये वाली फोर्स होती है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। तो माइंड में पहले क्लियर रखो, जो एक फोर्स आ रही है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से फोर्स है। कैसी फोर्स है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन इज एक्सर्टेड ऑन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उन पर लगती है एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि किसी केमिकल रिएक्शन से आती है, जिसे बोला ना एफई। ठीक है, एफई नहीं, उसे मैंने बोला एफएन। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला मेरे भाई उसे? मैंने एफएन बोला। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि किसकी वजह से आई है? केमिकल रिएक्शन की वजह से, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अब इसका काम क्या, ध्यान से समझना। इसका काम यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, तो पॉजिटिव चार्ज को एक्युमुलेट कर दे सारे चार्जेस को। ठीक है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज रहे हैं, यही तो कंडीशन है। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि पॉजिटिव चार्ज जो हायर पोटेंशियल है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि प्लस क्यू चार्ज उसका इस तरफ जाए, कभी चाहेगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव है तो क्यू चार्ज को इधर क्यों आने देगा, क्योंकि वो तो इसे रिपेल करेगा ना इधर वाला पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाली फोर्स एफएन का यही काम है कि जबरदस्ती कैसे भी वर्क करके इस चार्ज को यहां पर एक्युमुलेट करे, यहां पर जाके रखे। ये तो काम करना पड़ेगा ना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो पाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई। अब ये वाला काम किसका है? ये वाला काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नहीं है, ये वाला काम है आपका नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यानी जो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही है एफएन। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इधर पॉजिटिव एक्युमुलेट है, इधर नेगेटिव एक्युमुलेट है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब ये चार्ज इधर जाएगा ड्यू टू द एफएन फोर्स, ड्यू टू द एफएन फोर्स, जब ये चार्ज इधर जाएगा तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कहेगी रिपेल हो जा।
तो यानी जो एफ ई फोर्स है वो लगेगी इधर। तो क्लियर हो गया, एफ एन फोर्स लग रही है इस तरफ क्योंकि वो जबरदस्ती चाह रही है चार्ज को एक्यूमुलेट इधर करना, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही है। जो एफ ई फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है, पॉजिटिव। अब कोई चार्ज आने की कोशिश करेगा तो इसे रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, वो एफ ई फोर्स है। तो एफ एन फोर्स और एफ ई फोर्स दोनों क्लियर हो गए अच्छे से। वही इन्होंने बोला है कि दिस फोर्स ड्राइव पॉजिटिवली चार्ज टुवर्ड द टर्मिनल ए। जो ये वाली फोर्स है हमारी एफ एन, जो एफ एन फोर्स है वो क्या करेगी, पॉजिटिवली चार्ज को ड्राइव करेगी टर्मिनल ए की तरफ और नेगेटिव चार्जेस को ड्राइव करेगी टर्मिनल बी की तरफ। ये बात बिल्कुल क्लियर है, यानी नेगेटिव चार्ज होंगे बी की तरफ। अब नेगेटिव चार्ज में भी वही सेम प्रॉब्लम आएगी कि जब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को देगी, यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन ये एफ एन फोर्स कहेगी नहीं आप नेगेटिव चार्ज जाओ। तो एफ एन फोर्स का जो काम है वो सिंपली क्या है, पॉजिटिव चार्ज को सारा इधर इकट्ठा कर देना, नेगेटिव चार्ज को सारा इधर इकट्ठा कर देना। किसके अंदर, बैटरी के अंदर। क्लियर है। जब कहते हैं ना सेल खराब हो गया, तो सेल खराब हो गया इसका मतलब क्या है, बैटरी खराब हो गई, यानी एफ एन फोर्स काम नहीं कर रही। एफ एन फोर्स काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि भैया उसके अंदर जो केमिकल है वो रिएक्शन नहीं हो रहा, और एफ एन फोर्स तो केमिकल रिएक्शन की वजह से लग रही है ना। तो जब उसके अंदर का केमिकल काम नहीं करेगा तो एफ एन फोर्स काम नहीं करेगी, तो सेल कहां से काम करेगा। तो क्लियर है, इसीलिए बोलते हैं सेल एक टाइम के बाद बेकार हो जाता है। तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये हमें समझेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कैसे काम हो रहा है। यहाँ पर चार्ज को अलग अलग रखा जा रहा है, लेकिन चार्ज को रखने में दिक्कत ये आएगी कि पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चाहेगा कि और ज़्यादा पॉजिटिव आए, तो वो काम करेगा आपका सेल जबरदस्ती। इसी बात के तो पैसे ले रहा है, इसी बात की तो वो एनर्जी खर्च कर रहा है अपने अंदर की, केमिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी खर्च कर रहा है अपने अंदर की, वो इसीलिए तो कर रहा है ताकि चार्ज को अलग अलग कर सके। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है, सपोज द फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव चार्ज Q इज Fn। अब वही समझाया जा रहा है कि सपोज करो Q चार्ज पे फोर्स Fn लग रही है। देखो ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे कोई Q चार्ज है और ये पॉजिटिव Q चार्ज है। यहाँ पे एक फोर्स लगेगी कैसी, Fn, जो कि किधर ले जाएगी इसे इधर। Fn फोर्स किधर लेके जाएगी इधर, क्योंकि भाई इधर पॉजिटिव है तो इस वाले चार्ज को इधर लाया जाएगा Fn। क्लियर है। अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी Fe, जो कि किधर ले जाना चाहेगी इस तरफ, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है। तो दो फोर्स लग रही हैं Q चार्ज पे प्लस Q चार्ज पे। कैसी दो फोर्स लग रही हैं कि एक तो Fn फोर्स लग रही है जो इसे चार्ज को इधर लाना चाह रही है पॉजिटिव की तरफ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है Fe जो इधर ले जाना चाहती है। अब आगे क्या होगा, सपोज द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज Q इज Fn, as the charges build up on the two terminal A and B, a potential difference is set up between them। यानी कि कहने का मतलब है जैसे ही उस Fn फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के शिफ्ट होने के बाद ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेट अप इन द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम A to B, यानी A to B आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो वो तो ऑब्वियसली क्लियर है, होना ही है, क्योंकि एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप होगा ही होगा। किसके अंदर, बैटरी के अंदर बात हो रही है साली, ठीक है सारी बात है। आगे, दिस फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स Fe इक्वल्स टू QE। जो फोर्स लगाएगा Fe कितनी लगाएगा, QE फोर्स लगाएगा, क्योंकि भैया हमें पता है ना कि जो Fe फोर्स है कितनी होगी, चार्ज Q पे लग रही है और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो Fe इक्वल्स टू QE फोर्स लगेगी ऑन द चार्ज Q इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Fn। तो देख लो Fn के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो लग रही है Fe, तो वही बात बोली है कि Fe इक्वल्स टू QE वेक्टर ऑन द चार्ज Q इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Fn। यानी जो Fn फोर्स है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी Fe फोर्स। इन द स्टेडी स्टेट द चार्ज स्टॉप एक्यूमुलेटिंग फर्दर एंड Fn इक्वल्स टू Fe। एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्ज एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा, यानी इधर चार्ज जितना आना था आ गया, इतना चार्ज इधर आना था आ गया, उसके बाद Fn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Fe। Fn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Fe। यानी कि अब ना तो कोई चार्ज इधर जाना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, ना चार्ज को इधर लेके जाना जो Fn फोर्स लगे, यानी सेपरेट हो गया। तो स्टेडी स्टेट जो होगी जिसमें कि इन स्टेडी स्टेट द चार्ज स्टॉप एक्यूमुलेटिंग फर्दर एंड Fn इक्वल्स टू Fe। आपकी Fn Fe एक टाइम बाद क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया सारा, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब ना तो चार्ज को कोई इधर ले जाना ना किसी चार्ज को इधर ले जाना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई, बैलेंस हो गई। यानी जितना इसको फोर्स लग रही है उतना ही फोर्स इसको इधर लग रही है, यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, वो भाई रुक जाएंगे वहीं पे। अब आगे की कहानी, द वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज Q फ्रॉम B to A। जो इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने काम किया, यानी कि Fn ने चार्ज को B to A ले जाने में, जो इस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने काम किया, यानी कि Fn ने
चार्ज को बी टू ए ले जाने में उसी वर्क डन को द वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज कम फ्री बी टू ए इज, कितना वर्क किया आप समझेंगे। ठीक है, किसने? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। जो वर्क डन किया वो किया एफ एन इंटू डी। कैसे किया समझ लो बात को। यहां पे था आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये था आपका नेगेटिव टर्मिनल। आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है भैया डी। कितना डी है? डिस्टेंस डी। अब इधर चार्ज को लाने में, पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा था? एफ एन। एक इधर फोर्स लग रही थी जो थी एफ ई। हम बात कर रहे हैं जो एफ एन फोर्स है वो चार्ज को लेके आ रही, कितना वर्क करेगी? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद हो तो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लग रही है? एफ एन। एफ एन। डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ रहा है? बी टू ए। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। बी टू ए कितना करना पड़ रहा है? डी डिस्प्लेसमेंट। तो आपका वर्क डन हो गया एफ एन डी इक्वेशन 1। क्लियर है? इतना वर्क करना पड़ा किसको? चार्ज को शिफ्ट करने में इधर, क्योंकि पहले तो चार्ज ही शिफ्ट करना है ना, चार्ज को सेपरेट करना है पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, कर दिया। तो जो ये वर्क डन होता है ना पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज EMF। और वर्क डन कितना था? वर्क डन था एफ एन डी, तो W की जगह लगा दिया एफ एन डी अपॉन Q, यानी इतना आपका हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो द क्वांटिटी W अपॉन Q इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF ऑफ द बैटरी और एनी अदर सोर्सेस, यानी इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF ऑफ एनी अदर सोर्सेस। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, बस आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो यही पढ़ा था, W अपॉन Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और EMF भी यही पढ़ रहे हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो सर थोड़ा सा डिफरेंस बता दो। डाउट है कि नहीं है मन में? डाउट है कि भाई EMF आपने बोला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और आपने पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क किया है भी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो EMF क्यों लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ तो लिया था, तो EMF और पोटेंशियल में कुछ तो डिफरेंस होगा, बस वो बता दूं। तो बताता हूं मेरे भाई क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से समझना। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स may be defined as the work done of a source by taking a unit positive charge from lower to higher potential, यानी कि जो वर्क किया जाएगा किसी भी यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने में, वही वर्क डन आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा या EMF होगा। आप कहोगे ये तो हमें पहले से ही पता है पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, इसमें क्या डिफरेंस है? अब वो आगे आने वाला, ध्यान से समझना। वो बात है इफ द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली देन, अब वो ये बात कर रहे हैं कि मान लो जो दोनों बैटरी के कनेक्शन है वो किसी से कनेक्ट नहीं है। जैसे कहने का मतलब है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। अब एक तो तरीका होता है कि आपने कोई ये बल्ब लगा दिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि आपने ये वाला केस नहीं ले रहा हूं, बल्ब भी नहीं लगाया, कोई भी करंट नहीं निकला, शुरू की बात हो रही है, बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? बैटरी है, कुछ कनेक्शन नहीं है, ऐसा सिर्फ सिंपल है। तो इस केस में जितना वर्क करना पड़ेगा वो EMF है। अब समझो यहां पर जो बात होती है वो बात होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि करंट निकल चुका, करंट कनेक्ट है किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, बल्ब जल रहा है, रेजिस्टेंस है, कुछ भी हो, कोई भी डिवाइस हो, पोटेंशियल डिफरेंस। और EMF की बात होती है जब आपका सेल बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है, कहीं कनेक्शन नहीं हुआ है, बस सेल बन के तैयार हुआ है, स्टडी हो रही है भैया ये सेल क्या करेगा, उस टाइम पे EMF होता है। और जब ये सेल कनेक्ट हो जाए किसी बल्ब से या डिवाइस से तो वही आपका EMF बन जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था EMF पोटेंशियल डिफरेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, रहेगा तो बैटरी का ही, या ऐसे कह सकते हो। अब देखो ध्यान दे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस EMF है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो कम होगा ना। जैसे चार करंट जाना शुरू होगा तो भैया धीरे धीरे थोड़ा कमजोर होता जाएगा ना सेल, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज EMF। या ऐसे कह लो कि जो पोटेंशियल बिल्कुल उस स्टेज पर है जब सेल को यूज नहीं किया गया, कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं EMF। क्लियर है? अब आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और EMF। बस थोड़ा सा आपको ड्राइव कर देता हूं कि कैसे V के इक्वल है। देखो आपने अभी यही पढ़ा कि Fn बराबर Fe इक्वल टू QE, पढ़ा था ना कि जो फोर्स लगेगी Fn वो इस तरफ लगेगी, जो Fe फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। आपको पता है फोर्स कितनी लगती है? QE, यानी जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाई बाई चार्ज, तो QE। अब एक बात है, तीनों में D का मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है?
एफ एन में डी का मल्टीप्लाई कर दूं एफ एन डी, एफ ई में डी का मल्टीप्लाई कर दूं एफ ई डी। भाई दोनों चीज इक्वल है। अब जब दो चीज इक्वल होती है तो सेम अमाउंट यहाँ मल्टीप्लाई है, सेम अमाउंट यहाँ मल्टीप्लाई हो, मैथ्स मुझे बिल्कुल इसकी इजाजत देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू ई यहाँ पे भी डी का मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। अब ई इंटू डी क्या होता है, वी, याद हो तो वी का आपको पता है ना, ई कस्ट क्या होता था वी अपॉन डी, तो वी कस्ट क्या होता है ई इंटू डी, तो एक फॉर्मूला है, तो ई इंटू डी की जगह क्या लिख सकता हूँ वी, तो नया फॉर्मूला मिलेगा क्यू वी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ एन डी बराबर एफ ई डी बराबर क्यू वी। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। वियर वी इज इक्वल टू ई डी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। थस अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ई एम एफ है, जो आपकी ई एम एफ है, ई एम एफ क्या थी एफ एन डी अपॉन क्यू, फॉर्मूला यही तो था एफ एन डी अपॉन क्यू, अभी भी निकाला था इससे पहले कि ई एम एफ इक्वल टू क्या होता है जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ई एम एफ होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क कितना निकला था हमारा, वर्क निकला था फोर्स यानी एफ एन मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क निकला था एफ एन डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो भैया वर्क हो गया एफ एन डी अपॉन चार्ज क्यू। अब एक बात हो, अभी भी पता चला कि भाई जो एफ एन डी है वो इक्वल किसके है क्यू वी के, तो एफ एन डी की जगह क्या लगा दिया क्यू वी, नीचे क्यू, क्यू से क्यू कट गया तो प्रूफ हो गया कि ई एम एफ इक्वल टू वी, ई एम एफ इज इक्वल टू वी, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। तो पढ़ लो, हेंस द ई एम एफ ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ई एम एफ इक्वल होता है, ई एम एफ पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन एक वर्ड लगेगा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता कभी भी बैटरी का। अगर ई एम एफ 50 वोल्ट है तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 51 वोल्ट नहीं होगा, इवन जब वो फ्रेश बन के तैयार हुआ होगा, यानी 50 वोल्ट अगर उसका बनने पर है, हो सकता है बाद में 48 वोल्ट हो जाए, पर कभी भी 51 वोल्ट नहीं मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस अगर ईएमएफ 50 है तो। यानी ईएमएफ आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन इट इज द ओपन सर्किट। यानी ओपन सर्किट का मतलब पता है ना क्या होता है, यानी कि कोई भी डिवाइस के लिए करंट नहीं जा रहा, सर्किट ओपन है, कोई भी वहां से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो ओपन सर्किट के अंदर जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही आपका ईएमएफ होता है। व्हेन इट इज नॉट सेंडिंग एनी करंट इन अ सर्किट, यानी जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं जा रहा। बिल्कुल क्लियर मेरे भाई। आई होप आपको ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है मेरे कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट रह रहा हो या कुछ बोलना हो या कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, मोस्ट वेलकम है। क्लियर मेरे भाई। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।